यह कहानी अवंतिका की है, जिसे प्यार से घर वाले अवनी कहते थे। अवनी अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी अवनी। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह। ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की भी पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। अवनी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, पर अवनी ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम दीपक था। दीपक काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में अवनी की जगह वैसी ही थी जैसी कि मायके में। कोई भी कार्य अवनी की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। पंकज अवनी को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। अवनी कभी कभी सोचती थी कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ है। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद अवनी की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। दीपक को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। अवनी, दीपक और पंकज बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद दीपक और पंकज तो ठीक हो गए, लेकिन अवनी पूरी तरह ठीक न हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अवनी की किस्मत जैसे उल्टे पाँव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे। फिर कभी कभार फ़ोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। दीपक भी चिड़चिड़ा हो गया। बस पंकज ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन अवनी के हाथ में से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से पंकज को हल्की सी चोट लग गई। अवनी के सास ससुर ने पंकज को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे। फिर कभी कभार फ़ोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे यह सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। अवनी अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो दीपक उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन पंकज को उसके साथ नहीं भेजा गया। अवनी कभी पंकज से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसे ज़्यादा बहस नहीं की। अवनी को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। अवनी के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ अवनी की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई
भाभीयों से दिल खोल कर बातें की। उनके छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भारी हुआ था। वह सब समझ गई थी। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा। फिर जैसे सब बदलने लगा, सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि दीपक कब आ रहा है उसे ले जाने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। अवनी से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टाकी उसे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। अवनी के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने दीपक को खुद से फ़ोन कर दिया। दीपक अवनी को अपने घर ले गया। अवनी को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद न थी। जिस अवनी के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वह अब बोझ बन चुकी थी। दीपक के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े पंकज के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। अवनी को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। पंकज से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली मीरा को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखती थी। अवनी ज़्यादातर चुप ही रहती। कभी कभी काम वाली मीरा से थोड़ा बतिया लेती। उसके जरिए पंकज का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।